तो श्रीमद् भागवत तुम्हें जीवन की कला देती है, बच्चों के साथ आनंदित जीवन जीने का सूत्र देती है, परिवारों में खिलखिलाते मुस्कुराते आह्लादित पर्व त्योहार मनाते भगवत भजन करते 70, 80, 90 साल की आयु जब तक मिली है तब तक मौज में जीने का कला सिखाती है। हाय हाय करके जीना और वाह वाह करके जीना, ये दो चीजें हैं। जी तो सभी रहे हैं, 8 अरब की जनसंख्या है, पर अगर तुम खोजी बनो तो तुम्हारे हृदय छाती फट जाएंगे। दुनिया में इतने दुखी लोग हैं, इतने दुखी, पल पल दुख है उनके जीवन। ये हजारों हजार की भीड़ भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा के पंडालों में कोई अलौकिक कथाओं को सुनने नहीं आती। ये साइंटिफिक व्यासपीठ है, साइंस। मेरे साइंस की तो कई लोग परिभाषा नहीं जानते। हाँ, ऐसे ऐसे लोग, महाराज जी हम लोग भगवान को ज्यादा नहीं, साइंस को मानते हैं। साइंस तुम्हारा बाप नहीं जानता, बताओ मुझे साइंस किसको कहते हैं? बोलो साइंस की परिभाषा, विज्ञान की ठीक ठीक परिभाषा दे दो मुझे। नहीं दे पाओगे। ज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे, विज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे, लेकिन सुन लिए हो कहीं कहीं लोगों से। हम लोग तो वर्तमान समय में वैज्ञानिकता को मानते हैं, सब ज्यादा है पूजा पाठ पर हैं, अपना भरोसा नहीं है। अरे तुम्हारा भरोसा, इसी भरोसे के कारण तो चेहरे पे 5 बजे शाम को भी 12 बजा रहता है, संध्या का 5 बजा रहता है, चेहरे पे 12 बजा रहता है। यही तुम्हारा भरोसा है। विश्वास मनुष्य को सुंदर जीवन देता है। हां, ये पक्की बात है कि जानकर विश्वास करो। प्रचार से भी विश्वास नहीं होता। प्रचार तो जिस कोको कोला को पी करके अमिताभ बच्चन की आंतें सड़ गई, वो अमिताभ बच्चन फिर भी 2 करोड़ लेके उसी का प्रचार कर रहा था। तुम्हारे महाराष्ट्र में ही रहते मिस्टर बच्चन, मैं भी बड़ी बचपन में फिल्में देखा उनकी। जिसके पीने के कारण आंतें सड़ गई, 2-5 करोड़ रुपए मिल गए तो 150 करोड़ भारतीयों का ख्याल नहीं रखा उन्होंने। डिफेम सूट कर दे मेरे ऊपर। वो डॉक्टरों ने मना किया था, आयुर्वेद मना करता है। अरे ये तो टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट में डाल दो तो टॉयलेट क्लीन हो जाएगी इससे। क्या क्या मिला हुआ है तुमको पता है? उसके बाद भी तुम स्वस्थ रहने का बच्चों को वही पिला पिला के, महाराज जी वे इसको छींक बहुत आती है, सर्दी बहुत, मर नहीं गया, कम बात है, अभी तक जिंदा है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां थे होए। अगर इंसानियत होती, अगर वो देश के सचमुच नायक होते, मेगा स्टार होते, रियल हीरो होते, तो मना कर देते कंपनी को कि नहीं, जिस चीज के लिए मैं जानता हूं कि जीवन के लिए खतरनाक है, 2 और 5 करोड़ रुपए के लिए मैं 150 करोड़ भारतीयों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, मैं प्रचार नहीं करूंगा। किया। They all are your hero. Who is your real hero? पहले हीरो पहचानना ठीक करो। जिंदगी में हीरो है कौन? वो 0 भी नहीं है, माइनस है। माइनस को हीरो बनाए बैठे कलाकार। अपनी कला से भारतीयता, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रचार भी किया जा सकता है। इसलिए प्रचार के बल पर कोई चीज अगर इस्टेब्लिश्ड हो जाए
तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स इत्यादि में जितने प्रचार करते हैं, जांच करवा दिया गया, निकला कुछ नहीं। अब तो अपने यहां सब राम भरोसे चलता है, पर टीवी पे दिन रात उसी को देख करके बॉर्नवीटा, बच्चा ऐसा कर, कुछ नहीं होगा। मैया का दूध पी के जो बच्चा बड़ा होगा अपनी मैया के स्तन से, और अपने घर में मोटे अनाज की रोटी और चावल और गैया का प्योर दूध और घी खा करके बच्चा भारत का हनुमान जी जैसा बलवान बनेगा महाराज। वो संस्कृति है हमारी। ये छाछ भी बेचारे डिब्बे में पी रहे हैं। ये यही अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोला था मर्द फिल्म में, मुझे याद है, तब मैंने उसको देखा था। ओए साइमन, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड है। ये देख, इंडियन भी हाजिर है, उसका डॉग भी हाजिर है, और उसका हॉर्स। ए बादल, इधर आ। मर्द, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। मस्ती नहीं है ये। मेरी कोई भी बातें भागवत की बाहर की नहीं। तुम्हारी भाषा बदले हुए हैं। तुम फिल्मों को देखकर बड़े हुए हो, तुम्हें फिल्मों की भाषा ही समझ में आती है। अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी और भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं तो मुझे भी ओल्ड मॉडल घोषित करके दोबारा आओगे ही नहीं। तो तुम्हारी भाषा में दवाई, औषधि तो मेरी भागवत में राम और कृष्ण हैं, पर ऊपर से फिल्मों का लड्डू और नीचे हमारी औषधि भगवान राम और कृष्ण हैं, खिला देंगे। ऐसा मत करना कि गुठली की तरह उसको फेंक देना। कई लोग यही सब याद कर लेंगे, भागवत छोड़ के चले जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान जब जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी ने अनादर कर दिया भगवान का। छोटे छोटे बच्चे समझ के राजकुमार होंगे, पता नहीं क्या। तो गौतम पुत्र सतानंद, जो जनक जी के राजपुरोहित थे, वहीं खड़े थे। सतानंद जी को लगा ये तो बड़ी गलत बात हो गई, हमारे यजमान से अज्ञता में भगवान राम का अपमान हो रहा है। तो उन्होंने कहा, भगवान राम को स्वयं दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आइए आइए प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मार्ग में आते समय महर्षि विश्वामित्र आपको उस कुटिया पे भी ले गए होंगे जहां मेरी माता सिलावत खड़ी थी, और जिनके ऊपर चरण रज दे करके आपने उनको नया जीवन प्रदान किया होगा। अरे जनक जी ने, वाह, हमारे गुरु की मां को भी शिला से फिर से नारी बनाने वाले ये राम बच्चे हैं। तब उनको एहसास हुआ कि मुझे जैसा अभिवादन बंदन प्रणाम करना था मैंने नहीं किया। फिर जनक जी ने जाके उनका अभिवादन किया। गुरु बड़ी जरूरी होते हैं। जीव के सामने भगवान हो तब भी नहीं पहचानता। भगवान आएंगे, भगवान का अपमान कर देगा। अरे दूसरे की छोड़ो, वामन भगवान गए तो वही बलि नहीं पहचानता था। अगर शुक्राचार्य नहीं बताते तो पहचानता नहीं कि यही भगवान है। राक्षसई का गुरु था, पर गुरु बता जरूर दिया कि द्वार पर भगवान खड़ा है। गुरु का काम जरूर है, तुमको बता देगा भगवान आ गया है। महाराज, दिव्याति दिव्य भाव से एक वहां पर बड़ा सुंदर शिव पिनाक पड़ा हुआ था, और वो शिव पिनाक इतना बड़ा था कि 5000 सैनिक मिलकर के उसको हिलाते थे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। दिव्याति दिव्य भाव से एक बार माता सुनैना ऋतुवती थी और माता सीता घर का मार्जन कर रही थी, लेपन कर रही थी। माता सीता जब मार्जन करने के लिए गई तो जिस संदूक में वो शिव पिनाक रखा था, उस संदूक को खोलने के लिए भी 2000 सैनिक चाहिए। माता सीता गई, बाएं हाथ से उसको खोला और संदूक सहित
उस शिव पिनाक को उठा करके नीचे मार्जन कर दिया। जब ये देखा महाराज जनक ने तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि भैया अगर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर है जो शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो उसे से हमारी पुत्री किशोरी जी का विवाह होगा। अब प्रतिज्ञा तो कर लिया, प्रतिज्ञा करने में हमारे पूर्वज लोग बड़े माहिर हैं। अब प्रतिज्ञा करके अब रो रहे हैं कि अब दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। हे भगवान, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की, क्यों ऐसा क्या मेरे दिल में आया था। विश्वामित्र जी ने कहा मत रो, काम बन जाएगा। कहा भगवान राम आए, तुम कहो तो भगवान राम से ट्राई करवा दूं। अरे बोला ये तो बालक हैं, क्या करेंगे। बोला सब कर देंगे, ट्राई करो। बोला ठीक है, ले चलो उनको। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, राम नहीं जाएंगे, जनकपुर के रंगशाला में इसको मंगवाओ। गरज तुम्हारी है, कोई तोड़ने वाला नहीं है, हम लेके आए हैं वीर, यही तोड़ेंगे। 5000 सैनिकों ने महाराज खींच करके उस शिव पिनाक को यहां तक लाया। जब शिव पिनाक के वह संदूक चलते थे तो ऐसा लगा जैसे जनकपुर में भूकंप आ गया है। बड़े बड़े लोग, छात्र लोग अपनी पढ़ाइयां छोड़ करके भाग गए। किसान जो खेतों में काम कर रहे थे दौड़कर भागे, अरे भैया शिव पिनाक कहां चला। जनकपुर के रंगशाला में लाखों लोगों की भीड़ हो गई। शिव पिनाक के संदूक को लाकर रखा गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके आगे बढ़े। लोग देखते तो आह भर रहे थे, ओहो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े आनासुर और बानासुर। उन्होंने बक्सा तक नहीं खोला, संदूक तक नहीं खोला, और ये इतना कोमल, इतना छोटा राजकुमार भला ये क्या करेगा। भगवान गजेंद्र, मनुष्य गजेंद्र की तरह वहां से चलते हुए आए। जैसे कोई गजेंद्र जब मदमस्त हो जाता है और कहीं ईख के खेत में जाता है तो अपने सीड़ से इक्ष दंड को उखाड़ करके और उसे ऊपर फेंक देता है। आज भगवान राम भी अपने दोनों बाहु, विशाल बाहु को लेकर के आए और आते के साथ बाएं हाथ से महाराज प्रत्यंचा जिसमें बंद थी पिनाक उसको खोला, दाहिने हाथ से उसको उठाया। उसी समय गवाक्ष से सीता जी का दर्शन हो गया। सीता जी ऐसी मंद मंद मुस्कुराई। राम जी को प्रेशर कम देना था, लेकिन सीता जी के मुस्कुराहट में इतना जोर से प्रेशर दिया कि महाराज शिव पुनः कट 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 करके कटाक से टूट गया और सारी जनता ताली बजाने लगी। बाबा बोलो राम भगवान की जय। तोड़ दिया भगवान। हमारे वृंदावन में तो लोग ये मानते हैं राम जी से नहीं टूटा, किशोरी जी की मुस्कुराहट से टूटा। ठाकुर जी से क्या टूटेगा महाराज। हम वृंदावन वासी यही मानते। अगर जानकी जी मंद मंद मुस्कुराई न होती तो ठाकुर जी को बल नहीं मिलता। ये हम लोग राधा पक्ष के लोग हैं। हमारे ठाकुर कुछ भी करें, हम लोग राधा जी के पक्ष में खड़े रहते हैं। ठाकुर जी रोज मेहनत करते हैं कि आज तो हमारा नाम हो जाएगा संतों के बीच में। जैसे ही आते हैं मैं कृष्ण हूं, तब तो हाँ राधे राधे। हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं यहां पर, पूरा राधे रानी के बाद, क्योंकि हमारे यहां तो राधा रानी लाडली जू महाराज, हम उनको महाराज ही कहते, राधा रानी को लाडली जू महाराज। तो जानकी जी की उस मुस्कुराहट ने भगवान राम को उत्तेजित कर दिया और भगवान राम ने शिव प्रत्यंचा को तोड़ दिया। महाराज दिव्य भावों से स्वयंवर हुआ। बरमाला का समय आया। सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं। 1000 कमल पुष्प की माला बनी हुई है। जब लक्ष्मण जी ने देखा, ओहो कमल के एक मृणाल पर एक ही पुष्प होता है और सीता जी के 2 मृणाल रूपी हाथों में 1000 कमल लगे हैं, कितना कष्ट हो रहा होगा। और भगवान राम जी को किसी ने समझा दिया था मिथिला में कि झुकना मत, अगर पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। तो राम जी भी तने खड़े थे, हम झुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज बताओ, राम जी को भी भड़काने वाले लोग दुनिया में, इतने सीधे सरल राम जी भी ऐसे खड़े हो गए, झुकूंगा नहीं। जानकी जी अपने हाथों में कमल पुष्प की माला को लेकर के आती थी। उसे देख करके लक्ष्मण जी को बड़ा रोष हुआ। ओहो इतने बड़े, इतने भार कमल के मृणाल जैसे हमारी माता सीता के हाथ, इनको इतना कष्ट होगा। और भैया भी तने खड़े, कुछ झुकते ही नहीं है। इसी में गए दौड़ते हुए लक्ष्मण जी जा करके और चरणों में गिर गए और गिर करके कहा, अरे भैया प्रणाम करता हूं, आज तो हमारे पूर्वज कितने खुश होंगे। राजा महाराज मानधाता, दिलीप, भगीरथ, शिवी,
आज हरिश्चंद्र आज दिगंत में नाम प्रचार हो गया कि उनके पूर्वजत्व में उनके ही वंश में आए हुए किसी व्यक्ति ने शिव पिनाक को तोड़ दिया। आज उनकी कीर्ति का प्रकाश हो गया। जय हो जय हो। आज दशरथ जी की कीर्ति का प्रकाश हो गया, अज के कीर्ति का प्रकाश हो गया। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी गिरे तो भगवान राम ने सोचा लक्ष्मण को उठाऊं। उठाने के लिए जैसे ही झुका तो भगवान लक्ष्मण ने किशोरी जी को इशारा किया, मुझे क्या देख रही, जल्दी डालो नहीं तो फिर झुकेंगे नहीं। वैसे किशोरी जी ने बरमाला डाल दिया और राम और सीता का विवाह हो गया। महाराज पवित्र विवाह हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, माला डालने में सीता जी को मेहनत पड़ रही है, झुकने में राम जी को मेहनत पड़ रहा है, बोलने में हमें मेहनत पड़ रही है, और तुमको जय बोलने में भी मेहनत हो रहा है। ठीक से जय भी नहीं बोल रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये बात बनी महाराज।